तो भाई आज से कुछ दिन पहले यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड हुई और मेरी तरह बहुत से लोगों को इस वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार होगा, क्योंकि भाई ध्रुव राठी वो वाहिद बंदा था जिस पर पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा भरोसा था। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो उस दौरान पूरा इंडियन मीडिया एक सर्कस बना हुआ था और इंडिया के तकरीबन तमाम ही यूट्यूबर्स झूठी खबरें फैला रहे थे। ऐसे में पाकिस्तानियों को ध्रुव राठी की वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार था कि आखिर ये इस वॉर सिचुएशन में क्या कहता है। लेकिन जब ध्रुव राठी की तरफ से कोई वीडियो इस टॉपिक पर आई तो तमाम इंडियन मीडिया से बढ़कर और तमाम इंडियन यूट्यूबर्स से बढ़कर इन्होंने झूठ फैलाने पर काम किया। वैसे जाहिर सी बात है, आखिर को एक वो है तो इंडियन ही ना। ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में ऐसी बेवकूफ़ों वाली लॉजिक्स पेश किए हैं जिनको एक छोटा बच्चा भी समझ ले। इस वीडियो से ध्रुव राठी की ये बात तो साबित हो गई कि झूठ फैलाने में ये भी किसी से कम नहीं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की तरफ से फैलाए गए ऐसी ही सब झूठों को देखेंगे। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने भट्टी साहब, आपसे इस जहालत की उम्मीद यार कैसे हो सकती है हमें? तो सबसे पहले तो ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में बताया कि पाकिस्तान और इंडिया एक सीज़ फायर पर तैयार हुए, जिसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन शुरू कर दी। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू। वैसे ये जो यहाँ इन्होंने सीज़ फायर वायलेशन की बात की है, इसके सोर्स के तौर पर इन्होंने आउटलुक बिजनेस का एक इंडियन अखबार दिखाया और उसकी चंद लाइंस हाईलाइट करके दिखाई कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन की। आउटलुक बिजनेस जो कि एक इंडियन अखबार है, उसने कहा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन की है, तो ध्रुव राठी ने भी मान लिया कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन वाकई में की है। यानी ध्रुव राठी उस इंडियन मीडिया की बात पे भरोसा कर रहा है जिसने लाहौर पोर्ट पे कब्जा किया, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया और पाकिस्तान के F-16 तैयारे भी गिरा दिए। अपनी इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बार बार एक बात को दोहराया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री टेरर को स्पॉन्सर करते हैं, टेरर को फंड करते हैं। एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली। LOC एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? सवाल करो कि इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट क्यों करती है? जहां ध्रुव राठी ने बार बार इस बात को दोहराया, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव राठी ने पाकिस्तान में हुए टेरर अटैक्स को भी हाईलाइट किया अपनी वीडियो में, खास तौर पे 2014 में हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पर टेरर अटैक। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम एक तरफ तो ध्रुव राठी अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री टेरर को स्पॉन्सर करती है, टेरर को फंड करती है, और दूसरी तरफ आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले को ही हाईलाइट करते हैं। अब ये कितनी अजीब सी लॉजिक है कि आर्मी अपने ही स्कूल पर हमला करवाने के लिए टेरर को फंड करती है। TTP ने सिर्फ 80,000 लोगों को शहीद कर दिया है पिछले 20 सालों में। उन्होंने APS के अटैक का मेंशन किया। यानी कि एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि एक सरकार को टेररिज्म के मामले में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लेटर ऑन अपनी वीडियो में वो ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान विलन भी है और विक्टिम भी है। जहां ध्रुव राठी पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी मिलिट्री को टेरर का सबसे बड़ा स्पॉन्सर बताते हैं, वहीं इनका सिंदूर ऑपरेशन के बारे में क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। और पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का साइज और रिस्ट्रेंट थे। हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे। किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। ये अटैक रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो। और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई टेररिस्ट साइट्स थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया ध्रुव राठी के मुताबिक, वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली। LOC की। अरे ध्रुव राठी साहब, आपसे इस जहालत की उम्मीद यार कैसे हो सकती है हमें? ऑपरेशन सिंदूर किस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अंदर रह के हुआ है? किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला सीधी सीधी जंग है। तो आपने तो खुद जंग का न्योता दिया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरन इस अटैक की मजम्मत की और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया को दावत
सकती कि किसी भी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप तफ्तीश कर ले, अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलविस नजर आता है तो हम सजा के हकदार हैं। आप सच क्यों नहीं बोलते? तस्दीक करता 51 लोग टोटल शहीद हुए हैं पाकिस्तान की साइड में, जिसमें से 40 सिविलियन शहीद हुए और 11 मिलिट्री पर्सनल शहीद हुए, और इंडिया की साइड के ऊपर 21 लोग कत्ल हुए हैं जो सिविलियंस हैं और 5 मिलिट्री ऑफिशियल्स कत्ल हुए। ये ना पाकिस्तान को मीडिया एजेंसी कह रही है ना इंडिया की, ये इंटरनेशनल प्रेस बता। ध्रुव राठी कहता है ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किए गए टेरर कैंप सिर्फ इंडियन अथॉरिटीज के जरिए चुने गए नहीं बल्कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज के जरिए चुने गए थे, लेकिन इस चीज का एक भी सबूत ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया। पाकिस्तान की रियासत ने इंडिया को वार्न किया पहलगाम के इंसिडेंट के बाद, जब पूरे के पूरे पाकिस्तान उस इंसिडेंट को कंडेम किया कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेट करें और एक न्यूट्रल बॉडी को फैक्ट्स प्रेजेंट करें। इंडिया ने कहा नहीं। और ध्रुव राठी के मैं लफ्ज कोट करना चाहूंगा कि बेस्ड अपॉन क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया ने ये ऑपरेशन किया। यानी कि इंडिया ने खुद डिटरमिन किया बेस्ड अपॉन क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो उनकी गवर्नमेंट ने बनाई कि जनाब हमें ये ऑपरेशन करना चाहिए। हम माजी में नहीं जाते कि गुजरात में क्या होता रहा, बीजेपी आरएसएस क्या करती रही, हम सिर्फ पिछले 4 दिन ऑब्जर्व करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी की। रिपोर्ट किया कि हमने सारे दहशतगर्द के अड्डे खत्म कर दिए। ये सारी की सारी चीजें झूठ निकली। तो अगर आपकी गवर्नमेंट मिस रिपोर्टिंग कर सकती है तो फिर जो क्रेडिबिलिटी आप उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लगा रहे हैं वो सेंस नहीं बनाती। फिर उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट के आर्टिकल्स 7 से 8 दिखाए और कहा कि ये शो करते हैं कि भावलपुर के अंदर दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा है और मुरीद के अंदर दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा है, लेकिन उन्होंने एक भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट नहीं दिखाया जिस बात की तस्दीक करता हो। फिर अब ध्रुव राठी के मुताबिक एक मिलिट्री जिसने इस चीज को मिनिमाइज किया कि उनके ऑपरेशन में कम से कम सिविलियन लाइफ का लॉस हो, यानी कि इंडियन मिलिट्री, उसके ऑपरेशन में ज्यादा लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में, और एक मिलिट्री जिसने इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि उसके ऑपरेशन में सिविलियन मारे जा रहे हैं या फौजी, यानी कि पाकिस्तानी मिलिट्री, उसके ऑपरेशन में कम लोग मारे गए हैं। ये कोई अजीब इत्तेफाक नहीं बल्कि सच बात तो ये है, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि कोई सिविलियन मरता है पाकिस्तान में या नहीं, बल्कि ये ऑपरेशन किया ही इसलिए गया था ताकि पाकिस्तान के लोगों को डराया जा सके। अब यहाँ पर ध्रुव राठी एक फ्रेंच मैगजीन दिखाते हैं एज अ सोर्स कि पाकिस्तान में अब भी टेरर कैंप्स मौजूद हैं। दिसंबर 2024 की स्पेक्टिकल डू मोंड नाम की एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें एडिटर इन चीफ एंटोनी कोलोना ने एक आर्टिकल लिखा, जैश-ए-मोहम्मद ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं, मरकज सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद। ये आतंकियों की इंडोक्ट्रिनेशन और यहीं पे बस नहीं है, ध्रुव राठी ने आगे जाके और भी मजे के काम किए। ध्रुव राठी ने पाकिस्तान को टेररिज्म से जोड़ने के लिए किसी फ्रेंच जर्नलिस्ट का फ्रेंच मैगजीन का हवाला दिया। अब उस फ्रेंच जर्नलिस्ट का मुझे तो नाम भी नहीं पता, और इसलिए नहीं कि उसका नाम मुश्किल है, इसलिए उसको कोई जानता नहीं है। ये फ्रेंच जर्नलिस्ट ध्रुव साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये है कौन? इसकी क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है? इसने कितनी रिपोर्ट्स लिखी हैं? जिस मैगजीन का आप हवाला दे रहे हैं, ये कौन सा मैगजीन है? इसकी क्या स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में? हमें कुछ नहीं पता। अच्छा चलें, हम कहते हैं कि छोटा अखबार होगा, कोई मामूली सहाफ़ी होगा, लेकिन उसने जो बात की होगी उसमें ऐसा क्लेम होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा कि बाकी उस पर गौर करना चाहिए। वहाँ पे तो आप समझे कि मतलब हद ही हो गई ना। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में इंडियन वेबसाइट का क्लेम कोट किया कि इंडियन वेबसाइट कह रहा है कि फ्रेंच मैगजीन कह रहा है कि उसने सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं। तो ये कितना लंबा लिंक हो गया भाई। सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द बढ़ रहे हैं। ये सैटेलाइट से दहशतगर्द कैसे पता चलता है? सैटेलाइट से तो स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि जिस जगह को हम टेररिस्ट कैंप समझ रहे हैं वहां पे मजीद बिल्डिंग्स बन गई, लेकिन टेररिज्म कैसे साबित होती है? क्या आपको सैटेलाइट से तोपखाने नजर आ रहे हैं या दहशतगर्दों के सर सीधे होते हैं? ऊपर से कैसे पता चलता है कि फला आदमी जो चल रहा है वो दहशतगर्द है या नहीं है? अगर आप उन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदारिस की बढ़ गई हैं, तो और अगर अब आप लोगों को लग रहा है कि ध्रुव राठी जैसा बंदा इतनी बेवकूफ़ों वाली बात कैसे कर सकता है, तो अब आगे सुनिए। आगे इस वीडियो में ध्रुव राठी इससे भी ज़्यादा इर्रेलेवेंट बात करते हैं मसूद अजहर और उनके भाई अब्दुल रऊफ अजहर के बारे में। गांव के लोकल नंबरदार जाहिद चनार ने ये जमीन बेची थी अब्दुल रऊफ को। ये अब्दुल रऊफ मसूद अजहर का भाई है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। उसके पीछे कारण था कि 2008 में इंडिया में किए गए हमलों के पीछे ये जिम्मेदार था। अभी यही अब्दुल रऊफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए फ्यूनरल प्रेयर्स लीड कर रहा था, और उसी फोटो में पीछे खड़े हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल। वहां जो कॉफिन्स हैं उन पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। यानी ध्रुव राठी ने मसूद अजहर और उनके भाई अब्दुल रऊफ अजहर के मुताबिक बहुत लंबी चौड़ी बात की कि उन्होंने जमीन खरीदी, यहाँ से इसने खरीदी, ये बिल्डिंग बनाई गई, बहुत लंबी चौड़ी बात की। जाहिर सारे जो क्लेम्स थे वो इंडियन रिपोर्ट्स के थे, और इंडियन रिपोर्ट मतलब जो बरखा जैसी जर्नलिस्ट गलत क्लेम करे तो इंडियन रिपोर्ट्स को कितनी कोई हम वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ध्रुव राठी ने कहा कि मसूद अजहर के भाई हैं अब्दुल रऊफ अजहर, इन दोनों का कैंप है बहावलपुर में और ये दोनों डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान इन दोनों के पीछे खड़ा होता है। और एज अ सबूत तस्वीर क्या दिखाई इन साहब की? जी हाँ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि अब्दुल रऊफ इमामत कर रहे हैं और पीछे पाकिस्तानी फौजी खड़े हैं। अब मजे की बात क्या है, आपको यकीन नहीं आएगा शायद कि मसूद अजहर और उनके भाई जिनको ध्रुव राठी और इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि वो बहावलपुर में होते हैं, ये तस्वीर जो ध्रुव राठी ने दिखाई है, जो मुख्तलिफ इंडियन मीडिया चैनल्स पे चल रही है, जो इंडियन ऑफिशियल्स चला रहे हैं, ये मुरीद के की है। ये उस जगह की है जहां पे इंडिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने लश्कर तैयबा के कैंप को अटैक किया। तो ये दोनों आपस में एक कैसे हो गए? ये आप लोगों को ये बेसिक लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान में से 2 शख्स हो सकते हैं जिनका नाम अब्दुल रऊफ हो। एक अब्दुल रऊफ मसूद अजहर के भाई भी हो सकते हैं और दूसरा एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है जो इमामत करा रहा हो जनाजे की। या सिर्फ आपको पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी नजर आ गई और उनके आगे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आ गया तो आपने कहा कि चलो भाई दहशतगर्द भी नजर आ गया, वर्दी भी नजर आ गई, इन दोनों को मिलाओ, मसूद अजहर अब्दुल रऊफ अजहर कोई भी नाम लगाओ और उनको टेररिस्ट करार दे दो। व्हाट अ शेम ध्रुव साहब, हाउ गोस्वामी ऑफ यू।
अब चूंकि ध्रुव राठी की इस बात की सोर्स भी इंडियन मीडिया था, इस वजह से ये बात गलत तो होनी ही थी। अब आगे ध्रुव राठी ने इससे भी ज्यादा जबरदस्त बात चाहिए। तो प्रिंट के हाथ लगी जैश ए मोहम्मद की एक चिल्ड्रंस मैगजीन जिसका टाइटल था मुसलमान बच्चे। इसमें देखा गया कि वहां मदरसे में पढ़ने वाले 600 बच्चों को कैसे जिहाद को सपोर्ट करने के लिए कहा जाता। सबसे पहला सवाल तो ये है ध्रुव राठी से कि द प्रिंट के हाथ जैश ए मोहम्मद की डायरी लगी कैसे, क्योंकि द प्रिंट एक इंडियन अखबार है और जैश ए मोहम्मद एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आखिर जैश ए मोहम्मद की डायरी द प्रिंट के हाथ लग कैसे सकती है। लेकिन इस बात से वाजे हो गया आपको मसला टेररिज्म से नहीं बल्कि जिहाद से है। ध्रुव राठी ने अपनी इस बात में क्लियर कर दिया कि मुसलमान अपने बच्चों को जिहाद की तरबियत दे रहे हैं तो वो अपने बच्चों को टेररिज्म सिखा रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि इनको जिहाद और टेररिज्म में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं